नमश्चंडिकाय हर हर महादेव। अगर आपके ऊपर पितृदोष है, अगर आपको लग रहा है कि पितृदोष है, तो पितृदोष को पकड़ने के कुछ उपाय। अगर आप पूजा करते हैं और पूजा के आसन के नीचे अगर आपके बाल आ जाता है, आप आसपास अपनी पूजा के आसपास बाल देखते हैं, भोजन के समय बाल देखते हैं, सोते सोते आपके मुंह में, होठों पे, जीभ यहाँ पे, तालू पे अगर बाल आ जाता है अचानक, तो 100% आपके ऊपर पितृदोष है। पितरों की पितृ प्रसन्न नहीं है। इस तरीके की अगर आ रहे हैं तो, और अगर आपको अचानक बेचैनी हो रही है, रात्रि में आपको सोते सोते जग रहे हैं, घबराहट हो रही है, सारे आपके चेकअप्स नॉर्मल हैं, लेकिन आप घबरा जाते हैं और बेचैन हो जाते हैं अचानक, तो आपके ऊपर पितृदोष है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान नारायण का नाम लीजिए। भगवान नारायण के नाम से उनको गति मिलेगी, वो प्रसन्न होंगे, भगवान का नाम उनका उद्धार करेगा। नारायण 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 जपिए, राम कृष्ण हरि का नाम लीजिए, गीता के 7वें अध्याय का उनके निमित्त पाठ करिए, वो आपसे संतुष्ट हो जाए। हो सके तो संपूर्ण गीता को उनको सुनाइए अगर आपके पास समय है तो। अगर आप अधिकारी हैं भागवत पढ़ने के, भागवतों का अधिकार तो सबको है। अगर आप नियम पूर्वक, अगर आपकी संस्कृत अच्छी है और अगर आप नियम पूर्वक उनको सुना सकते हैं संस्कृत में, तो आप भागवत का पाठ सुनाइए, आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। वो कोई नहीं, वो आपके ही पूर्वज हैं, आप उनकी स्मृति बनाए रखिए और इस वाली उंगली से उनका तिलक करिए, इससे नहीं, इससे नहीं, इस वाली से उनको प्रणाम करिए, दक्षिण की तरफ मुँह करके, और उनके लिए, उनके निमित्त कुछ कीजिए। उनके निमित्त पितृ जल और भोजन तो उनको चाहिए, लेकिन भगवान नाम उनको अधिक प्रिय है। भगवान नाम उनका कल्याण करेगा, भगवान नाम उनको गति देगा। वो कहीं अगर फंसे हुए हैं तो भगवान नाम उनको पार ले जाएगा। तो अगर आप जल दे रहे हैं अच्छी बात है, अगर आप भोजन दे रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उनको भगवान नाम नहीं देंगे जब तक उनकी मुक्ति संभव नहीं है। वो तृप्त रहेंगे कुछ समय के लिए, कुछ समय बाद आप देना बंद कर देंगे, आपसे कोई त्रुटि हो जाएगी, भूल हो जाएगी, वो फिर बवंडर मचा देंगे, वो फिर आपसे नाराज़ हो जाएंगे। तो इसका समाधान यही है कि आप उनको भगवान नाम अर्पण करिए, उनको नाम महाराज अर्पण करिए, कुछ नाम उनके निमित्त करिए डेली, वो आपसे प्रसन्न रहेंगे। वो आपके समस्त मांगलिक कार्यों को बनाएंगे, आपके आसपास मंगल ही मंगल कर देंगे, आपके तेज में वृद्धि कर देंगे, आपकी ओज को बढ़ा देंगे। पितरों की उपासना पूजा देवताओं से भी पहले होती है। जी हाँ, देवताओं से पहले अगर उपासना होती है तो वो पितरों की होती है, और पितरों के कार्यों को प्राय छोटा ही रखा जाता है, क्योंकि पितृ भाव नहीं देखते हैं। देवता प्राय भाव के भूखे होते हैं और देवता भाव देखते हैं, लेकिन पितृ कोई भाव नहीं देखते। अगर आपसे गलती हो गई, त्रुटि हो गई, तो आपको दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा। देवताओं की पूजा में आप कितना भी लंबा वक्त गुजार सकते हैं, लेकिन पितरों की पूजा सूक्ष्म से सूक्ष्म करते हैं। अगर आप ज्ञानी हैं, अगर आपके पास, आपको सही ढंग से पता है कि किस तरीके से पितरों की पूजा होगी, तो आप कर सकते हैं। अन्यथा पितृ कार्य सूक्ष्म रूप से किए जाते हैं, ऐसा हमारा शास्त्र आदेश करता है। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम पितृदेवाय।